मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर्स में अग्नि से संबंधित कुछ प्रावधान पढ़े राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में। इसमें हमने धारा 74 कुछ मामलों में अपील नहीं होगी या जो तक इस अधिनियम में अनुज्ञात है उन मामलों में अपील होगी। धारा 75 हमने जब पढ़ी तो फर्स्ट अपील पढ़ी, उसी क्रम में आज जारी करते हुए हम सेकेंड अपील की बात करते हैं। धारा जो सेकंड अपील की बात करती है वह धारा 76 है। इसमें जो सेकंड अपील है धारा 76 में के मामलों में की जाएगी। जैसे सुने, प्रथम अपील में पारित किसी आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील की जाएगी। प्रथम जो हमने 75 में पढ़ा फर्स्ट अपील, तो उस मामलों में जब हम सेकंड अपील कर रहे हैं तो किन मामलों में किसके द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील की जाएगी वो देखें। नंबर 1, बंदोबस्त या भू अभिलेख अधिकारी है जो इनसे संबंधित मामले नहीं है, बंदोबस्त या भू अभिलेख से संबंधित मामले नहीं है, उन मामलों में यदि कलेक्टर ने कोई आदेश दिया है तो उस कलेक्टर के मूल आदेश की जो अपील होगी राजस्व अपील प्राधिकारी को सेकंड अपील की जाएगी। ओके, सेकंड अपील। इसके बाद सेकंड अपील जो सेकंड प्रावधान है 76(2) में धारा 181 के अधीन कार्य की स्थिति में जब कलेक्टर और कोई बंदोबस्त अधिकारी कोई कार्य कर रहा है, उस मामलों में यदि उसने कोई आदेश दिया है तो इस आदेश के विरुद्ध अपील बंदोबस्त आयुक्त को सेकंड अपील की जाएगी। आगे देखें, भू अभिलेख अधिकारी के आदेश की जो सेकंड अपील होगी भू अभिलेख निदेशक को की जाएगी। आगे आयुक्त, राजस्व अपील प्राधिकारी या बंदोबस्त आयुक्त ने जब फर्स्ट अपील में कोई आदेश दिया है तो उस फर्स्ट अपील के मूल आदेश की अपील राजस्व बोर्ड में अपील की जाएगी। आगे देखें, धारा जो 76 है ये हमने किन मामलों में सेकंड अपील किस के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी समझा। धारा 77 ऐसे मामलों में अपील नहीं करने का प्रावधान बताता है। जो भारतीय परिसीमा अधिनियम 1908 जो अपने इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 है उसकी जो सेक्शन 5 है उसमें विशिष्ट आधार दिए गए हैं। उन आधारों पर पुनर्विलोकन के लिए किसी अपील या आवेदन पत्र को ग्रहण करने का आदेश दिया गया है तो उस आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी। धारा 77 स्पष्ट प्रावधान देता है यदि कोई आवेदन पुनर्विलोकन के लिए आवेदन दिया गया है और उसको अस्वीकार कर दिया है तो ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जाएगी। आगे देखें, यदि कोई ऐसा आदेश है उसमें स्पष्ट कह दिया कि अंतिम फाइनल होगा तो ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होगी। और जो कोई इंटरिम आदेश अगर दिया गया है तो ऐसे मामलों में भी अपील नहीं होगी। ये देखें, आराम से ध्यान से बिल्कुल स्पष्ट सुनने का प्रयास करें। अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखें, मैं एक बार आपको डायरेक्ट पढ़ देता हूँ। धारा 76 सेकंड अपील, प्रथम अपील में पारित किसी आदेश की द्वितीय अपील निम्नलिखित को होगी। बंदोबस्त या भू अभिलेख से संबंध नहीं रखने वाले मामलों में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश की अपील राजस्व प्राधिकारी को, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा, धारा 181 के अधीन कार्य कर रहे किसी कलेक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश की अपील बंदोबस्त आयुक्त को, भू अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित आदेश की अपील भू अभिलेख निदेशक को, आयुक्त या राजस्व अपील प्राधिकारी बंदोबस्त आयुक्त द्वारा आदेश की अपील राजस्व बोर्ड को की जाएगी। धारा 77 कतिपय मामलों में अपील का न होना। भारतीय परिसीमा अधिनियम 1908 की धारा 5 में निर्दिष्ट आधार पुनर्विलोकन के लिए किसी अपील या आवेदन पत्र को ग्रहण करने के आदेश की अपील नहीं होगी। पुनरीक्षण पुनर्विलोकन के किसी आवेदन को अस्वीकार करने के आदेश की अपील नहीं होगी। ऐसे आदेश की जो इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट अंतिम घोषित कर दिए गए हैं वो आदेश की अपील नहीं होगी और जो अंतरिम आदेश हैं उनकी अपील नहीं की जाएगी। आगे अगर हम इसमें देखें परिसीमा अपील की तो धारा 78 निकल के आती है। धारा 78 में हमें लिमिटेशन बताई गई है कि किन परिसीमाओं में या किस टाइम पीरियड में अपील की जाएगी। तो देखें, 30 दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर, 90 दिन के भीतर 3 परिसीमाएं हैं। तो 30 दिन के भीतर अपील की जाएगी व्यक्तिगत पक्षकार द्वारा। आदेश की तारीख से, जो मूल आदेश है उसकी तारीख से कलेक्टर और भू अभिलेख अधिकारी और बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष की जाएगी 30 दिनों के भीतर। 60 दिनों के भीतर जो 8AA बंदोबस्त आयुक्त भू अभिलेख निदेशक के समक्ष प्रस्तुत अपील की जाएगी और 90 दिनों के अंदर बोर्ड को अपील की जाएगी। ये आपकी परिसीमा है। आगे हम देखें धारा 79
आदेशों की प्रतिलिपि संलग्न की जाना। मतलब जब कोई अपील की जा रही है तो अपील के प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ उस आदेश की एक सर्टिफाइड कॉपी, प्रमाणित कॉपी जिस पर आपत्ति की जाती है, तब जब तक ऐसी प्रतिलिपि पेश न करने की छूट दे दी गई हो। मतलब जब हम अपील पेश कर रहे हैं इनके समक्ष, तो जिस मूल आदेश की हम अपील पेश कर रहे हैं उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि, सत्यापित प्रतिलिपि आपको अपील के आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी। जब तक कि कोर्ट द्वारा या बोर्ड द्वारा या किसी अन्य द्वारा आपको ऐसा करने की छूट ना दे दी गई हो। ये बिल्कुल ध्यान रखें। 79 में 80 जो आपकी सेक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें अपील प्राधिकारी की शक्तियों के बारे में बताया गया है। जो अपील प्राधिकारी है, चाहे कोई भी हो, उसकी जो शक्तियां हैं, मतलब अपील से संबंधित शक्तियां क्या है कि वो अपील को ग्रहण कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, सुनने का मौका दे सकता है, अभिलेख को मंगा सकता है अगर उसको ऐसा लगता है, और यदि उसको लगता है तो उसको रिमांड भी उस न्यायालय को या प्राधिकारी को कर सकता है जहां की जिस मूल आदेश की अपील की गई है। एक बार सुनने का प्रयास करें। अपील प्राधिकारी या तो अपील को ग्रहण कर सकेगा या अभिलेख मंगाकर और अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात संक्षिप्त है उसे नामंजूर कर सकेगा, परंतु अपील अधिकारी उस दशा में अभिलेख मंगाने के लिए बाध्य नहीं होगा जहां अपील टाइम बार्ड हो और अपील होती ही ना हो, जैसा 77 सेक्शन में बताया गया है। यदि अपील ग्रहण कर ली जाती है तो सुनवाई के लिए कोई तारीख नियत की जाएगी और उनका नोटिस प्रत्यक्ति पर तामील किया जाएगा। पक्षकारों को यदि वे उपस्थित हों, सुनने के पश्चात अपील प्राधिकारी उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गई है पुष्टि या उसमें फेरफार कर सकेगा या उसको पलट सकेगा। ऐसा और अन्वेषण करने के लिए अथवा ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए जिसे आवश्यक समझे निर्देश दे सकेगा या स्वयं ऐसा साक्ष्य ले सकेगा या मामले को ऐसे निर्देशों के साथ जैसा वह ठीक समझे निपटारे के लिए